ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी संगत जी भली भांति जानते हैं हमारे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के अपने संगत के कल्याण करने के अनोखे तरीके हैं। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज अपनी संगत का संग कभी नहीं छोड़ते हैं। आप सभी संगत जी के सत्संग में गुरु जी महाराज की उपस्थिति निहित होती है, गुरु जी महाराज की पावन प्रेजेंस निहित होती है। गुरु जी महाराज के पावन सत्संग, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी जो ऑडियो के रूप में हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के पावन चरणों में संध्या वेला में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा है बार बार कि संध्या वेला में सत्संग कर, तो मैं ये सत्संग जो है गुरु पा के पावन चरणों में उनके पावन महामंत्र से आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मैं सोनू जी के चैनल पे कर रही हूँ। सोनू जी और गुरु जी, आपसे प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। तो ये मैं गुरु जी की जो अनंतम महिमा है उसकी जो है मतलब बखान करना चाहती हूँ, क्योंकि एक जो हमारे यहाँ पर हांगकांग में जो है सत्संग होते रहते हैं और सत्संग की जो लिस्ट होती है वो उन्होंने पहले ही जो है बता दी थी कि अभी इसके मतलब इस मंथ में इस दिन इसके घर में सत्संग होगा। तो हम लास्ट सत्संग में हम संडे को गए थे। तो मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे गुरु जी की संगत है, मेरे पास ही घर के पास रहती है। तो उसका जो बच्चा है वो थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है थोड़ा सा, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम है। तो वो उसका बर्थडे है Feb 28 को था। तो वो है मतलब, तो वो 1 मार्च को सैटरडे और संडे के दिन होता है सत्संग, मोस्टली या सैटरडे या संडे। तो वो सैटरडे को 1 मार्च को सत्संग अपने घर में करना चाहती थी। तो जो ऑर्गेनाइज़र हैं जो मतलब मेन करते हैं उनसे उसने लास्ट सत्संग में बात करी कि वो 1 मार्च को अपने घर में सत्संग कराना चाहती है। और उन्होंने उससे रिक्वेस्ट की तो कि वो उनका नाम उस लिस्ट में डाल दें 1 जो मार्च का। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 मार्च का ऑलरेडी बुक है और वो उनके घर में होगा, जो ऑर्गेनाइज़र है उनके घर में होगा। और उसने बोला कि आप चेंज कर लो, आप किसी और दिन कर लो। तो उन्होंने बोला, इसने मेरी फ्रेंड ने बोला नहीं, मेरे बेटे का बर्थडे है और मेरे को उसी दिन करना है। जो 28 को बर्थडे है उस दिन फ्राइडे है, मैं सैटरडे को करना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया एकदम, मतलब स्ट्रिक्ट वे से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग अपना चेंज नहीं कर सकते, हम तो उसी दिन होगा। फिर मेरी फ्रेंड थोड़ा अपसेट होके बोली, अरे मेरे को तो उस दिन करना था, मेरा बेटे का बर्थडे है, उन्होंने ऐसे मना कर दिया, मैं क्या करूं। उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उनको बोला कि तुम मन से चाहती हो कि उस दिन सत्संग होए। तो कह रहे थे कि हाँ ऑफ कोर्स मैं मन से चाहती हूँ। तो मैंने बोला कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, अभी तुम वेट करो
वो ही जो ऑर्गेनाइज़र है वो तो आपको मैसेज करेंगे और सत्संग जो है वो तुम्हारे घर में ही होगा 1 तारीख को, ये तुम मुझसे गारंटी ले लो। तो ये तुमको ही मैसेज आएगा, वो खुद करेंगे मैसेज। तो वो हँसने लगी, कहती अच्छा ऐसे हो सकता है? मैंने बोला तुम वेट तो करो। तो मैंने ऐसे करके फिर मैं ना घर आई। फिर सुबह मैं अमृत वेला में जब मैं गुरुजी से अरदास करी मैंने, गुरुपा ऐसे-ऐसे है, वो अपने मन से करना चाहती है, उसका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, वो चाहती है अपने बच्चे को उस दिन ब्लेस हुए और अपने घर में सत्संग कराना चाहती है। वो लोग तो कभी भी करा सकते हैं क्योंकि उनका नॉर्मल सत्संग था, कोई ऐसा बर्थडे नहीं था। तो अगर वो इंटरचेंज कर भी लेते तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो गुरुपा प्लीज़ आप उसके मतलब बच्चे को ब्लेस करने के लिए उसी दिन कराएँ सत्संग, और प्लीज़ गुरुपा कुछ ऐसा करें कि वो खुद ही मतलब कह दें। ऐसे करके मैंने अरदास करी और ऐसे मैंने अरदास करी तो गुरुपा का मैसेज मुझे बार-बार आ रहा था कि मैं 7 तारीख को तेरी 2 अरदास पूरी होएँगी, 7 तारीख को तेरी अरदास पूरी होएगी और मैं तुझे तेरी अरदास पूरा कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा पता नहीं कौन सी अरदास पूरी होएगी। सुबह 7 तारीख को जब मैं सुबह अमृत वेला पे उठी तो मैंने देखा उसका मैसेज आया था। जो मेरी फ्रेंड है उसने मैसेज फॉरवर्ड किया था कि उनका मैसेज आया ऑर्गेनाइज़र का कि 1 तारीख को आपके घर में सत्संग होगा, 1 मार्च को, और ये जो है लिस्ट भेज दी उन्होंने कि ये लिस्ट है और आपका नाम उस वाले उस सत्संग में है। तो वो मेरी फ्रेंड मुझसे पूछी कि तुमने उनसे कुछ कहा? तुमने उनको फ़ोन करके बोला कि मैं करना चाहती हूँ उस दिन सत्संग अपने घर में? तो उन्होंने ऐसे चेंज कर दिया। तो मैंने बोला मैंने उनसे नहीं कहा, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने किससे कहा? मैंने कहा गुरुजी से। गुरुजी, मैंने गुरुजी से आराधना से प्रार्थना की। तो गुरुपा ने मेरी प्रार्थना सुनी क्योंकि वो जायज़ थी। वो नाजायज़ होती तो गुरुपा नहीं सुनते, लेकिन वो जायज़ थी क्योंकि वो बर्थडे के दिन बर्थडे वाले को ब्लेस मिले, वो भी बच्चा थोड़ा-सा वैसा भी है, स्पेशल चाइल्ड भी है। तो गुरुपा ने ज़रूर सुनते हैं वो, और उन्होंने मतलब ऐसे तो वो कहने लगे वाह! क्या बात है, गुरुजी तो रियली सुनते हैं तुम्हारी। मैंने कहा मेरी नहीं गुरुजी, हर उस संगत की सुनते हैं जिसकी जो डिमांड जायज़ होती है और जिसकी रिक्वेस्ट जायज़ होती है और जो मन से गुरुपा से कहते हैं। तो जय गुरुजी। मैं इस सत्संग को संध्या वेला में शेयर कर रही हूँ और मैं ऑफिस से अभी निकल के ही मैं सत्संग कर रही हूँ कि जब तक मैं घर पहुँची संध्या वेला ख़त्म होकर नाइट वेला हो जाती है, तो वो नहीं हो पाता। तो गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे संध्या वेला में कर। तो मैं सोनू जी और गुरुजी और संगत जी, आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस सत्संग को गुरुजी शेयर करें और मेरे गुरुजी का अनंतम शुक्राना है मेरी साइड से, मेरी वो जो फ्रेंड आंटी है उनकी साइड से और उनके बच्चे की साइड से, फॉर एवरीवन। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे आंसू निकल आए। उस दिन मेरे आंसू इतने निकले कि जब मैं गुरुजी की जो मैं मंत्र जाप कर रही थी तो मैंने गुरुजी के चरण अपने आंसुओं से धोए। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे आंसू से मैं गुरुजी के चरण धो रही हूँ। इतनी खुशी के आंसू थे। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है, और कि आपने इस तरह से छोटी-छोटी बातें भी आप सुन लेते हो, और ये बात तो दूसरे की मतलब खुशी की थी। तो आपने मेरी फ्रेंड को खुशी दी, उसके बच्चे को ब्लेस करने के लिए आपने एक तरह का सत्संग करवाया। भलाई मैं उस सत्संग में नहीं जा पाऊँगी, कि वो भी गुरुपा अगर आप करो तो शायद हो सके, क्योंकि हमारा एग्जीबिशन है उसी समय। तो उसी दिन से हमें ऑर्गेनाइज़ करने जाना है और टाइमिंग भी इवनिंग का है। तो मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है कि वो क्या करेंगे। तो गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना करते हुए मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करती हूँ गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ, और कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा, सोनू जी, सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी गलती हो क्षमा कर देना, और मेरे सत्संग को प्लीज़ शेयर करें। बहुत छोटा ही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। आई नो कि आप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, और हर किसी के दिल की बात सुनते हैं गुरुपा। आई लव यू। अपने और संगत का भला करना गुरुपा, हर जिसकी जायज़ है उसका सत्संग जरूर शेयर करें। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0778। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम शैली है, मैं यूएसए में रहती हूँ। फ़िलहाल अभी मैं इंडिया मुंबई में हूँ,
और गुरु जी की कृपा से ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है जो मैं खुशी खुशी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं सोनू अंकल जी का शुक्राना करूँगी क्योंकि वो हमेशा मेरे शुक्राना सत्संग अपलोड करते हैं और गुरु जी से मैं हमेशा अरदास करूँगी कि सोनू अंकल जी के ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे और वो ऐसे ही हमारे शुक्राना सत्संग आगे अपलोड करते रहे। सो थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। जैसे कि मैंने कहा ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरुजी की कृपा से मेरी एक अरदास लगी हुई थी जो गुरुजी ने बिल्कुल टाइम पे पूरी कर दी, जैसा उनका आदेश था कि तू फिक्र मत कर, मैं हमेशा खड़ा हूँ और बस सब सारी चिंता छट के मेरे ते विश्वास कर। तो मैंने बस वही किया। थोड़ी बहुत चिंता तो थी बट गुरुजी तो जानो जानी, उन्हें सब पता है कि हम कितने नादान हैं। तो शुरू करने से पहले मेरा सत्संग मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मेरा जो शुक्राना सत्संग, जैसे मैंने बोला कि इसके पहले मेरा चौथा शुक्राना सत्संग था जो गुरुजी की बड़े मंदिर की ब्लेसिंग की दात मुझे मिली थी, उसी से रिलेटेड था। और मेरी लीव अप्रूव नहीं हुई थी जिसमें मुझे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे इंडिया आने के लिए, जो मैंने लीव अप्लाई की थी अपने जॉब में। तो गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखा दिया था कि किस रास्ते पे मुझे चलना है और कैसे मुझे लीव के लिए अप्लाई करनी है। मैं वहाँ से तो निकल आई थी मगर वो अप्रूवल पेंडिंग था और मुझे 12 तारीख के पहले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। मैं डॉक्यूमेंट को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थी बट हाँ, गुरुजी ने हमेशा विश्वास दिलाया कि वो सब करेंगे। और एट अ टाइम मुझे ऐसा हुआ क्योंकि मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। भाई की शादी भी थी, उसमें भी मैं बिज़ी थी और मिक्स वही बोलते हैं नहीं, यहाँ पे दिमाग शादी में खुशियों में था, वहाँ पे कहीं ना कहीं छोटी सी टेंशन थी कि मेरे अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे तो मेरी लीव एप्लीकेशन भी कैंसिल हो जाएगी और मे भी चांसेस जॉब लॉस के भी थे। बट फिर भी सब कुछ साइड में रख के मैंने गुरुजी ने पहली बार मुझे टेलीपैथी का एहसास हुआ जो मैं नहीं जानती कैसे हुआ। एकदम से गुरुजी ने बोला कि तू सब कुछ छोड़ और जिस काम के लिए आई है उस पर ध्यान दे, जो कि मेरे भाई की शादी थी। और एकदम से मैंने अपनी फ्रेंड को ये बोला कि जाने दे, जो हो रहा है होने दे। गुरुजी ने बोला है कि मुझे शादी में ध्यान देना है और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी आगे लोड लेके मैंने ना खूब शादी में मम्मी का हाथ बटाया, सारी अरेंजमेंट करवाने में, सब चीज़ों में हर चीज़ जैसी मुझे चाहिए थी गुरुजी ने वैसे ही करवाई। और भाई की शादी भी बहुत अच्छे से हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। मेरे इन लॉस अभी है नहीं इस दुनिया में बट घर है मेरा एमपी में, हम वहाँ गए, सब कुछ अच्छे से हो गया। और बस मेरा दिमाग कहीं ना कहीं अटका था मेरे डॉक्यूमेंट अप्रूवल्स पे। तो मैं गुरुजी से अरदास करती रहती थी, जो कि मुझे पता है कि उन्होंने ही मुझे आदेश दिया था कि मैं करूँगा। सब कुछ उन पे छोड़ दिया था। मैं ये नहीं बोलूँगी 100% समर्पण किया था बट 99.9 कर दिया था। 1% एक डर अंदर था, वो डर मेरा खुद का था क्योंकि मेरी नादानी थी। विश्वास तो गुरुजी पे 101% है, उससे भी ज़्यादा है, पर अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो हल्का सा एक घबराहट रहती थी। तो मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी मुझे पता है आप कर लोगे बट क्यों इतना टाइम लगा रहे हो, क्यों लास्ट डे तक मेरा काम रुका हुआ है। और बस गुरुजी तो गुरुजी है, उन्होंने उस इंसान के थ्रू मेरा काम करवाया डॉक्यूमेंट का, जो थोड़ा सा मेरा उसके साथ खटपट था, नॉट वर्बली, इन थोड़ा सा दिल से। बट गुरुजी चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और अंदर की खटास सब ख़त्म करूं। जो रिश्ते ने मुझे पहले जो तकलीफ़ें दी उन सबको दिमाग से निकालूं और सबको वेलकम करूं। मैं गुरुजी की वो बात भी समझ गई और मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी। अब मैं उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगी और उस इंसान के थ्रू मेरा डॉक्यूमेंटेशन का काम बड़े आसानी से कंप्लीट हुआ। मैंने डॉक्यूमेंट 12 तारीख को अपलोड करने थे, एग्जैक्टली 11 को मेरे डॉक्यूमेंट अपलोड हुए और 12 को मुझे अप्रूवल आया। और सबसे मज़े की बात ये थी कि जब मैं यूएस से इंडिया आई थी तो मेरा ना
रोमिंग करवाया था इंटरनेशनल मैंने वहाँ से, कि ऑफिस के थ्रू मुझे किसी से कनेक्ट करना रहे या कुछ कम्युनिकेशन करना रहे तो वो लोग मुझ तक रीच आउट करें। मानोगे नहीं, मैं जैसे इंडिया पहुंची तो मेरा सेलुलर डेटा ऑफ हो गया, सब कुछ ऑफ हो गया। मैं बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रही थी यूएस से, अपने ऑफिस वालों से। और गुरुजी ने के आदेश के अनुसार मैंने सब कुछ छोड़ ही दिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा, जब तक मेरे शादी नहीं निपटती है तब तक मैं इन सब चीज़ों में ध्यान ही नहीं दूंगी। और वैसे ही हुआ। और जिस दिन मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, सब काम हो गया, जो कि 12 तारीख का था, बिल्कुल लास्ट डे है। और विद इन जैसे मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि कैन यू चलो हम लॉग इन करके ज़रा स्टेटस देखें कि हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद लोगों की कंप्लेन होती है कि दे रीच वो कंपनी वाले आपको रीच आउट करते हैं और फिर से अपलोड करने के लिए बोलते हैं, दे हैव सम प्रॉब्लम, या फिर उनको डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो मेरे दिमाग में 100 चीज़ें तो चल रही थी, बट एक साइड मेरे गुरुजी का चल रहा था। और गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से एक और इंडिकेशन दिया था कि कुड़िए जल्दी से ब्रेसलेट पहन ले और तेरे काम बन जाएंगे। तो जब मेरे को ये आदेश आया था तो उस दिन 11 तारीख थी, तो मैंने फट से, मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का स्वरूप का ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, उसका नाम ज्योति है, वो भी गुरुजी की संगत है। तो मैंने फट से वो पहन लिया विदाउट एनी सेकंड थॉट, और बस उसको हाथ में लेके गुरुजी गुरुजी करती थी। गुरुजी मुझे पता है आप कर लोगे, बट फिर भी डर रही थी, भगवान जाने क्यों डर रही थी। फिर जैसे ही लॉग इन किया, स्टेटस देखा, तो पहली नज़र मेरी पड़ी अप्रूव्ड पे। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला इट इज़ बीन अप्रूव्ड, तो मेरा हस्बैंड बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो पहले ध्यान से, वो तो कल अपलोड किया था। एंड देन व्हेन आई सेड नो इट इज़ बीन अप्रूव्ड, एवरीथिंग इज़ फाइन, और मैंने बस मन में शुक्राना गुरुजी कर ही रही थी, और खुशी का ठिकाना नहीं था। बट वो बोलते ना, जब तक, हाँ ये तो हमने देखा था, जब तक सामने वाले से हमें अप्रूवल नहीं मिलता हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और आफ्टर सम टाइम वो नहीं, उसके पहले मेरा भाई आया हुआ था, तो उसको मैंने स्पेशली बुलाया था क्योंकि उसके पास इंटरनेशनल कॉलिंग था, क्योंकि उसको, वो भी यूएस कंपनी के लिए काम करता है, तो उसके पास कॉलिंग सिस्टम था। तो वो आया, फिर उसने मुझे कॉल लगा के दिया, मैंने कंपनी को कॉल लगाया, एज़ पर माई केस नंबर, वो जो भी मेरे अप्रूवल के था वो सब मैंने बात किया, और उन्होंने चेक किया मेरा स्टेटस है, उन्होंने फ़ोन पे मुझे बोला कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका लीव अप्रूव हो गया है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, जो भी है सब कुछ अच्छा है। ये जैसे ही सुना तो मेरी तो मतलब जान में जान आई, मैं इतनी खुश कि मैं कैसे उसको बयां करूं। और सबसे बड़ा मिरेकल ये था कि जो मेरा फ़ोन बंद था, मुझे किसी का मैसेज ही नहीं आ रहा था यूएस से, कुछ मेरा कम्युनिकेशन नहीं था। एग्जैक्टली उसके थोड़े टाइम बाद मुझे यूएस से कॉल आता है कंपनी के थ्रू टू लेट मी नो द स्टेटस ऑफ माय डॉक्यूमेंटेशन कि एवरीथिंग इज़ बीन अपलोडेड एंड इट इज़ बीन अप्रूव्ड। और फिर मैं एकदम शॉक हो गई कि जहाँ अभी तक मुझे एक भी कनेक्शन नहीं आ रहा था, मेरे मैसेज नहीं पहुँच पा रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन गैप ज़ीरो था। एग्जैक्टली ये सब कैसे हो रहा है कि सब चीज़ें हो गई, मेरे पेपर वर्क भी हो गया, अप्रूवल भी हो गया, एंड देन स्टेटस कॉल भी आ गया। तो ये सब मेरे गुरुजी की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने जैसा मुझे बोला था उन्होंने वैसा ही किया, और मुझे उन पर बिल्कुल भी डाउट नहीं है। वो बोलते हैं तो वो मेरे लिए करते हैं, और मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। जो भी संगत आपसे जुड़ी है और नहीं जुड़ी है, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, सबकी को झोलियाँ भरी रखना गुरुजी। और बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि मैंने गुरुजी से वादा किया होता है कि जैसे ही मेरा एक हो जाएगा तो मैं फट से आपका शुक्राना करूँगी। मैं कल कोशिश कर रही थी करने की, बट पता नहीं क्यों कल नहीं हो पा रहा था, और मे बी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, खुशी थी, तो मेरे पास वर्ड्स नहीं मिल रहे थे एक्सप्लेन करने को अपनी खुशी का। और जो भी ये मैं बोल रही हूँ सबको पता है कि गुरुजी बुलवा रहे हैं, गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी ने ही करना है। सो गुरुजी थैंक यू, गुरुजी शुक्राना गुरुजी, और प्यारी संगत को थैंक यू कि आप मेरा सत्संग सुनते हैं, और मुझे पता है कहीं ना कहीं आपको भी अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, और गुरुजी की कृपा आप तक पहुँचती है। सो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ।
बड़ी खुशी खुशी बड़ी स्माइल के साथ गुरुजी को थैंक यू करती हूँ फिर से। और आगे मेरे शुक्राना सत्संग आते रहेंगे, जो कि होते ही रहते हैं, बट वो पिकी वन होते हैं जिनमें बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है सबको साथ शेयर करने में। जैसे बोलते हैं ना, खुशियाँ बताने से बढ़ती हैं, तो शुक्राना बताने से बढ़ता है। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। और भूल चूक के लिए माफ़ी चाहती हूँ आप सब से और गुरुजी से। और अंत में बस यही गुरुजी का मंत्र जाप, जय गुरुजी, शुक्राना गिरजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1584। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत ਨੂੰ जय गुरु जी। संगत जी, सब तो पहला मैं गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग है क्योंकि कल मैंने नवे साल ते गुरु जी की बहुत वड्डी ब्लैसिंग मिली है, बहुत बहुत वड्डी ब्लैसिंग मिली है। तो हुण मैं अपना काम कार खत्म करके सब तो पहला शुक्राना करन बैठी हाँ गुरु जी का। ये उन्होंने मैनू नवे साल ते बहुत वड्डा गिफ्ट दिता। संगत जी, मैं शुक्राना करदी हाँ गुरु महाराज जी का। सब तो पहला उन्होंने मैनू अपनी संगत चुनिया, बनाया, अपना आशीर्वाद दिता, हर एक सुख सहूलत दी है मैनू गुरु महाराज ने। संगत जी, कल साडे लोकल एरिए च गुरु जी का न्यू ईयर सत्संग सी। बहुत संगत सी, बहुत संगत इकट्ठी हुई सी गुरु महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद लैन, ब्लैसिंग लैन लई बहुत संगत इकट्ठी हुई सी। ਜਦੋਂ गुरु महाराज जी का वैलकम बैंड बजदा, सब ने बड़े आदर मारना गुरु जी नूं गद्दी ते विराजमान कराया, बैठे गुरु महाराज सारे अपने गुरु महाराज जी के शब्द भजन बंदगी च सब जुड़े हुए सी। ਜਦੋਂ गुरु महाराज जी नूं भोग लगाना हुंदा है तां एक अंकल ने इन्नी संगत चों घट्टो घट्ट कोई 1600-1700 बंदा इकट्ठा होना कल सत्संग च। एक अंकल ने मैनू विचों उठ के कहा, आंटी उरे आओ। मैं पहला तो शॉकड हो गई, मैनू क्यों बुलाया जा रहा। तो मैं दोबारा फिर उन्होंने पूछा कि तुसीं मैनू बुलाया? कहते हाँ उठ के आओ। तो मैनू कहते गुरु जी नूं भोग लगाओ, गुरु महाराज जी नूं भोग लगाओ। संगत जी, मैं तुसीं बिलीव नहीं कर सकते, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी अखां चों पानी बार बार पै रहा सी भी गुरु महाराज जी ने मैनू एड्डी वड्डी ब्लैसिंग दी है नवें साल ते कि मैं गुरु महाराज जी नूं भोग लगाउण वास्ते जा रही हाँ। मैनू बुलाया गया। मैं किन्नी बार गुरु महाराज जी अगे अरदास कर, जो मैं सत्संग सुनती हुंदी सी भी संगत नूं, पुरानी संगत नूं गुरु जी किवें कहंदे हुंदे सी, आ कर दो, ये कर दो, है ना। तो जो मैं कहती सी गुरु जी मैनू कदों मिलूगा ये मौका भी मैं थोड़े ऐदा मैनू कोई आवाज़ मारे भी गुरु जी लिया कर दो। वो कल मेरा सपना और मेरा मतलब विश मेरी पूरी हुई। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। मैं जदों मैं थाली लैके गुरु महाराज जी अगे थाल भोग लाउण लई रखिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे सी, मेरे पूरियां नसां टप रही सी और मैं रो के अपना मतलब मेरा आपा आप खो चुकिया सी भी मैनू एड्डी वड्डी मिलाया। गुरु महाराज जी नूं इन्नी संगत दे विचों मैनू बुलाया गया भी गुरु महाराज जी नूं भोग लाओ। अज बस जदों ही मैं शुकराने च डुबी हुई है, मैनू उही सीन बार बार आई जा रहे, बार बार याद आता कि मैं गुरु महाराज जी नूं अज भोग लगाया। गुरु महाराज जी ने अज मैनू सेवा दी अपने कोल बिठाउण दी। कदे सोचा ही नहीं सी भी ये मौका भी कदे मैनू मिलेगा। बस यही गुरु महाराज जी ने यही गल्लां करदे हुंदे सी, गुरु महाराज जी कदे सानू भी इहो जिहा मौका मिलूगा, कदे असीं भी इस तरह कर सकांगे। शुकराना शुकराना गुरु महाराज, अपना आशीर्वाद पूरे साल की ब्लैसिंग मिल गई कि तुसीं मैनू अपने चरनां च निवास दिता बैठण दा, अपने भोजन छकाउण दा, अपने आप नूं भोजन छकाउण दा मैनू मौका दिता। शुकराना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुकराना। गुरु महाराज दी अपार बख्शिशां ने मेरे ते मेरे परिवार ते, पूरे परिवार ते। जदों दे गुरु महाराज जी दा लड़ लग्या, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की है, घर च सुख शांति है, शांति का माहौल है, इन्ना मन नूं सुकून है कि बस कुछ पुछो ही ना, हर गल च खुशी ही नज़र आती है।
ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇਖਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਫੇਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਮੰਨੋ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਆਪ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰੂਪ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਕਟ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਲੋਕਟ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂ ਭਈਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੋ। ਬਸ ਮੰਨੋ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਸਭ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। शुक्राना गुरु, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 5341 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी। संगत जी, मैं उड़ीसा का हूँ और मैं मेरा नाम बोलना नहीं चाहती हूँ। ये मेरा भाई का शुक्राना सत्संग है। शुक्राना कर सत्संग आरंभ करने से पहले मैं गुरु का नाम जपना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के साथ कोरोना के बाद 20 में जोड़ी थी यूट्यूब माध्यम से। तभी गुरु जी का बारे में कुछ पता नहीं था। मैं साईं बाबा का डेबूटी हूँ। जब दुख आता है गुरु जी खुद सिर पे हाथ रखते हैं। तभी मेरे मझिया भाई का तबीयत बहुत ख़राब था। मैं जब गुरु जी के बारे में यूट्यूब माध्यम से जाना, गुरु जी को अरदास की। गुरु जी और साईं बाबा को ऐसे दोनों को पहले साईं बाबा को, अभी भी साईं बाबा का भक्त हूँ, तभी साईं बाबा का को भी छोड़ नहीं सकती थी। गुरु जी का ब्लेसिंग था। मेरे भाई को ठीक कर दिए, इसको ब्लेसिंग किए, लाइफ ब्लेसिंग किए। इसका तबीयत बहुत ख़राब था। अभी भी बीच बीच में इसका तबीयत ख़राब हो रहा है। गुरु जी आप इसको निरोग रखो। उसका भी क्या है प्रॉब्लम है, वो क्या इसका ख़राब अभ्यास है, आपको खुद पता है गुरु जी। और आप इसको संभालो, इसको निरोग रखो, इसका सब प्रॉब्लम आप सॉल्व करो गुरु जी। और मैं जो आप बुलाते हैं बोलना चाहते हैं मेरे माध्यम से, वही मैं बोलता हूँ गुरु जी, बोलती हूँ। और मेरे हिंदी भी इतना ठीक नहीं है,
जो मन में आता है अंदर से वही मैं बोलती हूँ गुरुजी। भूल चूक जो हो गया माफ़ करना गुरुजी। भाई को ब्लेसिंग करना, उसका तबीयत ठीक रखना गुरुजी। अब मेरे परिवार का ऊपर भी आपका आशीर्वाद का हाथ रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल, शुक्राना संगत जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था। भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। और ये सत्संग विराम करती हूँ। दूसरे सत्संग की तैयारी के लिए इसको यहीं से विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अमृत वेला फ्राइडे का शुक्राना सत्संग है, 3 जनवरी 2025। और मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस है, जो कि 1 जनवरी को हुआ था। और ये सब गुरु जी की मेहर से हुआ। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, सो मैं जैसे उनको हेल्प कर देती हूँ थोड़ा उठने बैठने में, चलने में। उनको नी रिप्लेस करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। द सर्जरी विल बी डन इन सम टाइम, पर अभी उनको थोड़ा चलने फिरने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो उसमें मैं उनको हेल्प कर देती हूँ। ये मैं कुछ किसी को इम्प्रेस करने के लिए या उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ माई बेसिक नेचर। गुरु जी ने मुझे ऐसे ही बनाया है, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। ये गुरु जी ने ही मुझे वैसे बनाया है। बट मेरी मदर इन लॉ की तरफ से मेरे को अप्रिशिएट करना कि ये बहुत अच्छी बात है मुझ में कि मैं उनको ऐसे हेल्प कर देती हूँ, वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। और ये सब गुरु जी की मेहर है, गुरु जी की वजह से ही है। मेरी इन लॉज के साथ थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, क्या था। मेरे कष्ट काट रहे थे गुरु जी, या मेरे पुराने कर्म के पुराने जन्म के कर्म थे। मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न था, पर वी वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स फ्रॉम लास्ट 2 years। और गुरुजी ने मुझे बोला कि जो दूर कराया है मैंने फैमिली से, वो भी मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। मैं क्योंकि अपने आप को पूछती थी, या मैं अपने आप को बार बार सोचती थी, मैं why this happened? I mean, I never thought of having such problems in the family. I wanted to have a good family, a happy family together. But ऐसा क्यों हुआ? तो गुरुजी का मुझे काफ़ी सत्संग सुनने में आया कि जो अलग किया है वो मेरी वजह, मैंने ही किया है। आई डोंट नो उसमें गुरुजी की क्या महिमा रही, क्या उनके रीजंस रहे। ये मेरे पुराने जन्म के शायद वो कष्ट काट रहे थे, या मेरे आई डोंट नो, जो भी था वो गुरुजी ने ही किया था। और मुझे बाद में मैसेजेस ये भी आते थे कि जो भी उनकी, मेरे इन लॉज की, मेरे ससुराल वालों की फीलिंग्स हैं, वो भी वो चेंज करा देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गुरुजी की मेहर से सब कुछ ठीक हो रहा है। और मेरी मदर इन लॉ की तरफ से मुझे ये अप्रिशिएशन आना was a big surprise for me। ये सब गुरुजी की वजह से ही हुआ है, और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और आई विश कि उनकी सेहत ठीक हो, और मैं आई विश कि
मैं गुरुजी की मेहर रही तो हम पूरा परिवार उनसे गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए बड़े मंदिर सब इकट्ठे आए, जबकि मेरे हस्बैंड थोड़ा उतना गुरुजी पे बिलीव नहीं करते हैं। मैं जब उनको बोलती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये टेलीपैथिकली बोला है और वट एवर आई शेयर लिटिल थिंग्स अबाउट गुरुजी, तो वो मुझे हंसते हैं वो मेरे ऊपर। तो मैं उनको बोलती हूँ कोई बात नहीं, जब आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको भी वो फील होगा जो मैं फील करती हूँ। एंड मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी उनको भी अपनी सेवा करने का मौका देंगे और अपने चरणों में भक्ति में लगाएंगे। आई रियली विश, और गुरुजी आई एम श्योर गुरुजी ये पूरा करेंगे। थोड़ा कभी कभी जैसे वो कभी सुबह मॉर्निंग में मैंने उनको बोला कि गुरुजी ने मुझे बोला है अर्जुन की छाल की चाय पियो, तो वो जब कभी खुद उठ जाते हैं जल्दी तो वो बना देते हैं और फिर गुरुजी के ग्लास में भी वो डाल देते हैं वो, जबकि गुरुजी के वहाँ पे जाकर मंदिर में जाकर जो छोटा सा मेरा मंदिर है घर में उसमें वो नहीं चढ़ाते गुरुजी को, बट स्टिल ही स्टार्टेड डूइंग इट कि गुरुजी का ग्लास निकाल कर थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो हो रहे हैं। एंड उसके लिए भी गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि गुरुजी हमें पूरी फैमिली को बड़े मंदिर बुलाएं और हमें ब्लेस करें। सो मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5671। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी में मैं गुरुजी की बेटी बटाला से बात कर रही हूँ। गुरुजी मेरा जो दूसरा सत्संग है, मैंने अभी पहला भी अपना शेयर नहीं किया क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, इसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी के बार बार मुझे मैसेज आते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। अब 2024 से मैसेज आ रहे हैं, बट 2024 और 1 जनवरी हो गई है, सॉरी 2025 और 1 जनवरी हो गई है। और आज भी मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैंने सोचा था कि मैं आज तो गुरुजी का शुक्राना जरूर करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, मैं सबसे पहले मंत्र जाप से ही गुरुजी का शुरुआत सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बेनती करती हूँ कि अगर मेरा जो पहला सत्संग है, अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ, मगर जब से गुरुजी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ बहुत बहुत छोटे छोटे चमत्कार हुए हैं, मगर मेरा टाइम ही नहीं मुझे मिल पाया कि मैं गुरुजी का शुक्राना कर पाऊँ। और आज 1 तारीख जनवरी है 2025। आज मैं अपना सत्संग जो है, गुरुजी अगर कृपा करेंगे तो मैं आज शेयर कर दूंगी सत्संग। तो प्लीज़ गुरुजी, मैं आपके आगे बेनती करती हूँ, अरदास करती हूँ, मेरे बच्चों की सदा 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 नए साल पर रक्षा करे मेरे मालिक, रक्षा करे। और आपकी बहुत बहुत कृपा हुई थी हम पर, जो आपने अपने साथ मेरे जैसी बेटी को जोड़ा। मैं ऐसी नहीं थी कि आपके लायक, ठीक है गुरुजी, आप फिर भी आपने मुझ पर कृपा की और अपने साथ जोड़ा। प्लीज़ मेहर करो मेरे मालिक, मेरे घर पर परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मेरे और सबका ही भला करना गुरुजी महाराज।
सबका ही भला करना। प्लीज़ गुरुजी अपने साथ जोड़ा है ना, अपने साथ सदा 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 जोड़े रखना, कभी भी आपसे दूर ना जाओ गुरुजी। बस यही अरदास है नए साल में कि मेरे बच्चे भी आपके साथ जुड़ जाए, वो भी डेली गुरु मंत्र करें, गुरु जी का नाम जप करें, गुरु जी का पाठ करें, गुरु जी के सुबह शाम भजन सुने। मेरी नए साल में यही प्रार्थना है गुरु जी महाराज। और मेरे पति को भी एक अच्छा इंसान बना दो, वो इधर उधर ना देखे, ठीक है। उसके भी जो है दिमाग जो एक पासे एक ठिकाने लग जाए प्लीज़ मेरे गुरुपा। हम रेंट के घर में रह रहे हैं, हमारा अपना घर नहीं है गुरुजी। बच्चे हैं मेरे 3 बेटे हैं, तो मैं तो थक गई हूँ गुरुजी रेंट के घर में रह कर। प्लीज़ मेरे मान गुरुजी के मुझे बहुत अच्छे बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि इस 2025 में तुझे घर ब्लेस कर दिया है, बंगला ब्लेस किया है और गाड़ी ब्लेस की है, और तेरे पति को बहुत तरक्की होगी और मेरे बिजनेस में भी बहुत तरक्की होगी, जैसे मेरा खुद का सलून है और हुई भी है, ऐसी कोई बात नहीं। प्लीज़ गुरुजी आपके आगे हाथ जोड़कर यही विनती है कि इस नए साल में सब कुछ अच्छा कर देना गुरुजी, और अपने साथ जोड़ा है ना, अपने से कभी दूर नहीं करना गुरुजी, कभी दूर नहीं करना। अपने चरणों से हमेशा अपनी बच्ची को लगाए रखना गुरुजी। जैसे एक बाप अपने बच्चों की रक्षा करते हैं ना, वैसे ही आप भी हमारे पिता बनकर हमारी हर क्षण हर पल रक्षा करना, और भूल से भी हमसे कोई गलती ना होए गुरुजी। ऐसी दया, ऐसी मेहर, ऐसी कृपा बना कर रखना मेरे मालिक, और अपने साथ हमेशा जोड़े रखना। इस नए साल में यही विनती करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करती हूँ, सबको अच्छे रास्ते में डालना, सबको अच्छा रास्ता दिखाना, सबकी तकलीफ़ों को दूर करना, सबको अच्छे इंसान बनाना मेरे गुरुजी। सत्संग करते समय कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना मेरे मालिक। गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि नमस्कार, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे जोड़ा, और जैसे मुझे जोड़ा है मैं चाहती हूँ मेरे के परिवार को भी ऐसे ही अपने साथ जोड़ लो, उनके भी सारे कष्ट दुख तकलीफ सब दूर कर दो मेहरबान मेहर साइया। और अब गुरुजी आप मुझसे जुड़े हैं और मुझे पता है कि अब मुझे वो सब कुछ मिलेगा जो मेरा एक सपना था। गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दो, तो गुरुजी आप पर इतना विश्वास है कि सपने भी देखने शुरू कर दे हैं, बस थोड़ा सा मन में वो रहता है उसे भी निकाल दो, डाउट वगैरह जो टेंशन डर कह लो वो रहती है उसे भी ख़त्म कर दो मेरे गुरुजी। मेहर करो मेरे बच्चे पर। अगर सत्संग करते समय फिर से कोई, मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि गलती हो जाए मुझे क्षमा कर देना, मेहर कर देना। मैं जल्दी ही अपना तीसरा सत्संग भी मतलब शेयर करूँगी आपके साथ। बस कृपा करो गुरुजी महाराज, आज का सत्संग में वो बोल रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो आज संगत के बीच पहुँच जाए। मेहर करना मेरे गुरुजी, मेहर करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। 5784 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं संगत जी के। सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको बहुत हैप्पी न्यू ईयर मेरे गुरुपा। संगत जी आपको भी बहुत हैप्पी न्यू ईयर। गुरुपा सब विश पूरी करे संगत जी आपकी। और संगत जी मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। संगत जी न्यू ईयर पर मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी आप यकीन करोगे, आज सुबह से मेरे को डेंटिस्ट की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और मेरे ना अंदर जो मुंह के अंदर जाड़ है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और इतना दर्द हो रहा था कि मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी, कुछ खाती तो एकदम बहुत दर्द होता था मुझे लेफ़्ट साइड। और जब मैंने शाम को गुरुपा की आरती की
तो गुरु पा का मंत्र जाप करा और फिर मैं गुरु पा के स्वरूप के सामने खड़ी होकर मैंने अरदास की कि गुरु पा मेरे साइड में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुछ खा नहीं पा रही, गुरु पा मेरे दर्द सही कर दो। तो संगत जी आप यकीन करोगे बिगा जैन हूँ मैं, रात को अनाज नहीं खाती संगत जी, तो मैं मूंगफली खाने लगी। तो मुझे खाते खाते मुझे पता ही नहीं चला, मैं इधर की साइड से भी मैंने लेफ़्ट साइड से भी खाना शुरू किया, तो मुझे ज़रा सा भी दर्द नहीं हुआ संगत जी। ये सब मेरे गुरु पाक का शुक्राना है कि देखो कि कहाँ मेरे को बिल्कुल दर्द होता था, कुछ भी ज़रा सा भी खाने से एकदम से मेरे को डर लगता था कि इतनी देर से बहुत दर्द होता था और मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। ये सब मेरे गुरु पाक का ही चमत्कार है कि मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, मैंने खाया। देखो गुरु पाक ने मुझे इतना अच्छा ब्लेस किया। ये गुरु पाक का दिल से लख लख शुक्राना मेरे गुरु पाक, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु पाक। मैं अपने गुरु पाक का कैसे शुक्र अदा करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में नहीं आता। पल पल का मिनट मिनट का शुक्राना है, हर चीज़ के लिए शुक्राना, मेरी बात मानने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पाक का संगत जी। ऐसे गुरु पाक ने इतने अच्छे, इतने सुंदर, इतने भोले और मेरे स्वरूप में तो ऐसे चमकते हैं बस कि मन करते हैं को नहीं हारती जाऊँ मैं अपने गुरु पाक को। और जब मेरे गुरु पाक बोलते हैं कि जब तू पूजा पाठ करती है अपने मंदिर में तो मैं अपने स्वरूप से तुझे देखता हूँ, तेरी सच्ची भावना, तेरी लगन से तू जाप करती है, बस ऐसे ही सिमरन करिया कर तू मेरा। मेरे गुरु पाक ऐसे बोलते हैं और तेरा कल्याण कितना मेरी बच्ची को सारी खुशियाँ मिलेंगी, बस तू थोड़ा सा सब्र कर। और मेरे गुरु पाक इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं कि मैं खुश हो जाती हूँ और कहते हैं तेरे गुरु पाक का वचन है तो सब कुछ मिलेगा। बस संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहूँगी और ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि गुरु पाक ने मेरे दांत का दर्द भी ठीक कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पाक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साय। शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8062। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सब संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज शुक्रवार को गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। संगत जी मेरी तबीयत कुछ दिन से खराब चल रही है, इसीलिए थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है। और सोनू अंकल जी मैंने आपको पहले भी भेजा है, शायद गुरु जी का आदेश नहीं होगा इसीलिए सत्संग शेयर नहीं हो पाया, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ सोनू अंकल जी इस बार मेरा सत्संग शेयर करिएगा सभी संगत परिवार में गुरु जी, कि मैं उन लोगों के साथ मिलूं। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक है गुरु जी, मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रह रही है इन दिनों, कभी कुछ कभी कुछ। अभी कुछ दिन से ठंड लग गई है और मेरे सिर में बहुत दर्द है। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, आखिरी लास्ट में पहुंची गुरु जी महाराज। अब बेटे का भी एडमिशन कराना था तो वहाँ नहीं हो पाया, तो फिर से बेटी को साथ में बेटे के भेजा तो उसका भी एडमिशन हो गया। और मैं गुरु जी से बोली गुरु जी अब आप जानो मैं दिखा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब खुद आए और स्लिप लेके भीतर गए, जिससे मैं अपना आँख दिखा पाई, अच्छे से हो गया। दवाई भी ले लिया मैंने, अभी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। गुरु जी मैं अपनी तबीयत से बहुत परेशान हो गई हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज मैं बीच बीच में बहुत निराश हो जाती हूँ गुरु जी महाराज, प्लीज मुझे संभालिए गुरु जी महाराज। आप ही मेरे जीवन के आधार है गुरु जी महाराज, आप मेरे अंग संग है गुरु जी। मैंने बहुत बार महसूस किया है गुरु जी महाराज,
घर में या घर से बाहर निकलते वक्त गुरुजी मुझे 777 बहुत ब्लेसिंग मिलती है। घर से बाहर निकलते ही मुझे 7 की ब्लेसिंग मिलती है। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, अभी तो मैंने जीना सीखा है, नहीं तो मेरा जीवन तो एक, क्या मैं बोलूं, मैदान था, जंग का मैदान। हमेशा लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो। लेकिन जब मैंने जीना सीखा तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रह रही है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ। गुरुजी महाराज, गुरुजी मैं रिश्ते में बहुत कच्ची हूँ। सभी ने, ऐसा टाइम आया कि सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी माँ गुजर गई हैं, लेकिन पिताजी हैं, भाई बहन सभी हैं, सास देवर ननद सभी हैं, लेकिन कोई नहीं है, कोई नहीं है। गुरुजी महाराज, फिर आपने मेरा हाथ थामा और अब मुझे कोई चाहिए भी नहीं। मेरे जीवन में बस मेरे पति और मेरे 3 बच्चे और इस घर के मुखिया गुरुजी महाराज आप। इसीलिए मैंने आपको सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है अपने जीवन में। गुरुजी महाराज, गुरु का, महाराज का, गुरुजी आप सबसे बढ़ के हैं। गुरुजी महाराज, मेरी भी विनती सुनिए। मुझे कुछ दिन पहले मैसेज आ रहे थे अरदास कर, तो मैंने भी 21 दिन का गुरुजी के सामने सरसों के तेल में 2 लौंग डाल के गुरुजी का आसन लगा के मैं भी गुरुजी से अरदास करती थी, मंत्र जाप और जपजी साहिब का पाठ। गुरुजी ने मुझे डेली जोत में कभी बटरफ्लाई, कभी गुलाब का फूल, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। मन एकदम गदगद हो जाता था। मुझे इतने साल हो गए पूजा पाठ करते, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मैं जब मंत्र जाप करने बैठती हूँ तो लौ फड़फड़ाने लगती है और गुरुजी कभी तितली रूप में और कभी गुलाब के रूप में अपनी छाप छोड़ते हैं। गुरुजी महाराज, मैं तो ऐसी नहीं, मुझे सब ने छोड़ा है, लेकिन आपने मुझे अपनाया है। गुरुजी महाराज, मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया कि आपने मुझे अपनाया, मुझे पता नहीं। बस मैं आपके शरण में रहना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे अंग संग हैं, आप मेरी बात सुनते हैं, आपने मेरा घर संसार संभाला है। गुरुजी शुक्राना। गुरुजी, सोनू अंकल जी, आप मेरा ये सत्संग शेयर करिएगा और आपके ऊपर गुरुजी की असीम कृपा रहे। आप जो काम करते हैं ना, मतलब इतना अच्छा लगता है ना, मैं क्या बोलूँ, और कुछ नहीं बोल सकती हूँ। गुरुजी की असीम कृपा आपके ऊपर रहे सोनू अंकल जी। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9201। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय सोनू अंकल जी। सोनू अंकल, थैंक यू सो मच। आप हर बार मेरा जो जितने भी शुक्राना सत्संग है आप शेयर करते हैं, उसके लिए कोटि कोटि बार आपको भी धन्यवाद सोनू अंकल। मेरा सत्संग जी, संगत जी, ये मेरा तीसरा या चौथा शुक्राना सत्संग है। मेरे पास में हमेशा टाइम नहीं मिलता है, पता नहीं, टाइम मिलता भी है फिर भी शायद
शायद कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास में घूमती है कि मैं पूरा उसे शुक्राना अदा नहीं कर सकती। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए और जो भी मेरे आसपास में नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर कीजिए गुरुपा। गुरुजी मैं जो भी सोचती हूँ सब कुछ होता है। संगत जी, मैं हर बार जो भी मांगती हूँ, जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से, टच वुड में जब भी गुरुजी से जो भी मैंने मांगा है संगत जी, मुझे कहीं ना कहीं से मुझे मतलब वो अरेंज कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना गुरुपा आपका। गुरुजी, अब मैं सच में मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। मुझे टेंशन रहती है, इंसान है, जैसे हर संगत जी बोलते हैं हम इंसान हैं, थोड़ी बहुत तो टेंशन होती है, मुझे भी वैसे ही टेंशन होती है। बट लास्ट में जा कर के गुरुजी ऐसे चमत्कार दिखाते हैं कि मैं कभी आज तक मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुरुजी ये हैप्पी न्यू ईयर संगत जी, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। गुरुजी आई एम सो सॉरी। हैप्पी न्यू ईयर सोनू अंकल जी। आप सभी को, सभी संगत जी जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उनको भी हैप्पी न्यू ईयर और सबको अच्छा रखे न्यू ईयर का। बट क्योंकि मेरा फर्स्ट डे एंड सेकंड डे आज 2 जनवरी है, मेरा कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, हेल्थ इशू भी, जॉब वाइज भी। गुरुपा आपने बोला था मुझे एक अच्छा से जॉब दिलाएंगे, पता नहीं मुझे वो जॉब कब तक होगा। प्लीज, और ये जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, मैं संगत जी मैं आप लोग को नहीं बता सकूंगी, बट गुरुजी को पता है मैं किस हेल्थ से अभी गुजर रही हूँ। कल रात से मैं गुजर रही हूँ, तो प्लीज गुरुजी इसको आप देख लीजिए क्यों ऐसा हो रहा है कंटिन्यूसली। मैं जल प्रसाद भी पी नहीं पाती संगत जी, बिकॉज मेरा ठाकुर के साथ में गुरुजी को मैंने रखा है और हम मानते हैं कि आप मच्छी जी खा के आप ठाकुर के स्थान में नहीं जा सकते, जब तक आप छू नहीं सकते हो। तो इसलिए मैं सुबह ही जब पूजा करती हूँ तभी गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ। एंड गुरुजी प्लीज जो भी ये बीमारी है मेरा ठीक कर दीजिए, मेरी स्किन एलर्जी और भी जो भी बीमारी है ठीक कर दीजिए गुरुपा। और जिस सिचुएशन से मैं अभी जा रही हूँ उसको प्लीज 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 ये नए साल में सब कुछ खत्म कर दीजिए। मेरे साथ रहिए, मेरे अंग संग रहिए गुरुजी, मेरे बच्चों के साथ अंग संग रहिए, वो कोई गलत रास्ते में ना जाए। गुरुजी शुक्राना उस हर चीज का जो आपने मुझे दिया और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि उसमें शायद कुछ मेरी भलाई के लिए, मेरी अच्छाई के लिए कुछ आपने सोच करके मुझे नहीं दिया होगा गुरुजी। बस इतनी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे कोई भी गलत संगत में ना पड़ने देना और कोई गलत रास्ते में जाने नहीं देना मजबूरी में। गुरुजी चाहे जितनी भी मतलब प्रॉब्लम से आए उसको सहने की हिम्मत देना मुझे, और आप हमेशा मेरे साथ पकड़े रहना गुरुजी। मुझसे जो भी भूल चूक हो गई होगी तो मुझे माफ कर दीजिए। ये 2 दिन मेरे 1 जनवरी से मेरा अच्छा नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं गुरुजी आप क्या कष्ट काट रहे हो मेरा। बट गुरुजी प्लीज, अभी मैं ऑफिस में बैठ के संगत जी गुरुजी को मेरे कंप्यूटर में सिस्टम में गुरुजी का फोटो निकाल के मैं उनके सामने मैं शुक्राना अदा कर रही हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा, गुरुपा मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं इसी में अपना शुक्राना यहीं पे समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी आप
जैसे मुझे हर वक्त में आप बताते हैं कि मुझे मैसेज कर देते हैं कि आप मेरा कब ये होगा, आप चलाएंगे ये मेरा शुक्राना सत्संग, तो प्लीज़ इस बार भी मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, लव यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर लगातार 40 दिन से ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हो रहा है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मेरे 40 दिन के सत्संग का 33वां दिन है, 29 दिसंबर है और यहाँ पर क्रिसमस की हॉलीडेज चल रही हैं। सबसे पहले तो गुरुजी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी संगत जी। और जैसे कि 40 दिन के सत्संग का गुरुजी की तरफ से आदेश था कि 40 दिन सत्संग, शुक्राना सत्संग करना है, तो आज गुरुजी की कृपा से लगातार शुक्राना सत्संग का 33वां दिन है। गुरुजी, आपके आगे अरदास करती हूँ कि मेरा आपकी बेटी ये जो सत्संग शेयर कर रही है, शुक्राना सत्संग, इसके अपनी बेटी के 40 दिन आप कृपा करके पूरे करवा दीजिएगा, बीच में कुछ भी मिस ना हो। और उसके लिए अनंतम शुक्राना, जो अब तक आप कंटिन्यू मुझसे शुक्राना सत्संग की सेवा ले रहे हैं और आगे भी लेते रहें। मैं क्या कहूँ, 1 साल हो गया गुरुजी ने अपने चरणों के साथ जोड़े हुए और आई एम सो ब्लेस्ड। बहुत गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने चरणों में जो अपने इस बेटी को जोड़ा और अपनी यह संगत बनाया। जो भी कष्ट थे गुरुजी ने कटवाए और जो भी नेगेटिविटी थी गुरुजी ने काट दी, जो भी ब्लैक मैजिक था गुरुजी ने काट दिया और इस परिवार को अपने चरणों के साथ जोड़ा। परिवार तो नहीं कह सकती कि बाकी, क्योंकि फैमिली में सिर्फ मैं ही, इस फैमिली में सिर्फ मैं ही, मुझे ही गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है। बाकी हस्बैंड, अंकल जी और बच्चे तो नहीं, गुरुजी के तरफ इतना, गुरुजी को इतना मानते नहीं हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, आप ही हैं जो सबको अपने साथ जोड़ते हैं। आपके इशारे के बिना, आपके आदेश के बिना, आप जब तक ना चाहे तब तक कोई भी आपके चरणों से जुड़ नहीं सकता, आपकी सत्संग में बैठ नहीं सकता, आपके नाम का जाप नहीं कर सकता। इसलिए गुरुजी, आपके आगे अरदास करती हूँ कि इस परिवार के एक एक सदस्य को आप अपने चरणों के साथ जोड़ लीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए और ताकि आपके साथ जुड़ें और आपका नाम जपें और अपना हर काम करते रहें, अपना सही रास्ते पे चलते रहें। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपकी इस बेटी की इच्छा थी कि मम्मी जी, जो मेरी इस जन्म की बायोलॉजिकल मॉम है, वो भी कोई, जैसे वो भी गुरु वाले हो जाएं और मम्मी पापा भी जैसे गुरु वाले हो जाएं। मेरी बहुत इच्छा थी ये, और गुरुजी ने मम्मी आंटी जी को और पापा जी को अपने साथ जोड़कर अपने चरणों में जोड़ा और उनको भी अपना संगत बनाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू भैया, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0358। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी स्मृति अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी। मेरी डॉटर ने एक छोटा बटन बैटरी जो होता है ना, वो सॉलो कर लिया था। और यहाँ पे दुबई में डॉक्टर्स उतने अच्छे नहीं हैं। अच्छे मतलब वो कोई भी रिस्क का केस में ना वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं और वो कुछ नहीं करते। मतलब इट्स लाइक अ सर्जरी ओनली। बाद में मतलब कुछ मिडिल ऑप्शंस नहीं देते हैं। जैसे अपने इंडिया में अगर बच्चा कुछ सॉलो कर लेता है तो वो कुछ ना कुछ आपको ऐसा देंगे जिससे बच्चा मोशन पास कर दे और सॉल्व हो जाए। बट ऐसा यहाँ पे नहीं करते हैं लोग। तो मैं जब मेरी डॉटर ने ये किया और सॉलो कर लिया, हम समझ में ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। और डॉक्टर हमें पुश कर रहा था सर्जरी कराना पड़ेगा, अगर ये निकले नहीं तो नहीं निकले, आपको डिसाइड करो, बताओ। ही वॉज फोर्सिंग अस। मैंने बस गुरु जी से अरदास लगाई और मैंने तभी ये सत्संग रिकॉर्ड करके सोनू अंकल जी को भेजा था कि गुरु जी को प्लीज़ बोलें कि अभी मेरी बात सुने। मेरे बहुत इमरजेंसी हो गई है। आपकी बेटी और आपकी दूसरी बेटी जो कि मेरी डॉटर है वेदिका, दोनों को बहुत 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 ज़रूरत है आपकी। आप प्लीज़ आ जाइए। और लिटरली जैसे ही मैंने बोला, वो रात बहुत परेशान थे हम लोग, लेकिन हम वहाँ से आ गए थे हॉस्पिटल से। डॉक्टर ने बोला कि बैटरी जो है वो स्टमक से निकल गई है, तो हम कोई प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। तो अब वेट करिए, अगर निकल गई तो ठीक है, अगर नहीं निकली तो फिर से सर्जरी बोल रहा था वो। हम बहुत परेशान थे, मेरी जान अटकी हुई थी। और मैंने ही वो एक छोटा सा कैंडल उसको दिया था और उसने एक्चुअली वो टैप ऐसे करके ज़मीन पे मार रही थी, तो समहाउ वो लॉक बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन टाइट था, लेकिन वो खुल गया। उसमें से 3 बैटरी थी और वो तीनों बैटरी में से 3 बैटरी लगती है उसमें, 1 बैटरी मिसिंग थी। जब 1 बैटरी मिसिंग थी तो मैंने देखा कहाँ गई, कैमरा देखा तो कैमरे में मैंने देखा कि मेरी डॉटर ने अपने मुंह में उंगली डाली है। तो मुझे लगा कि अगर बैटरी नहीं मिल रही है, मैंने पूरा घर देख लिया था, तो वी हैव टू रश टू द डॉक्टर। हमें देखना चाहिए कि कहीं अंदर तो नहीं चली गई। हमने देखा, एक्सरे कराया, तो वो बैटरी अंदर ही थी। बट मेरे गुरु महाराज इतने महान हैं, मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि जब वो रात पूरी टेंशन में निकली, लेकिन नेक्स्ट डे मैं गुरु जी से अरदास करते सोई। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं सोई हूँ और मेरे को ऐसा लगा कि मेरे मुंह में, मतलब आप सोचिए कि आप सो रहे हो, आपके मुंह में कुछ भी नहीं है, मेरे मुंह में ऐसा लगा कि कुछ है जो गले से गया है, एकदम बैटरी के बराबर। और मैंने सॉलो करने की वजह मैं उसको मुंह में लेना चाह रही हूँ, लेकिन नहीं कर पाई, वो फिसलता चला गया अंदर। उसके बाद जब वो अंदर फिसलता चला गया तो मुझे लगा कि ये क्या है। और फिर मैंने एक सपना देखा। हाँ, सपने में क्या था कि मैं अपनी डॉटर के साथ एक कार में बैठ के जा रही हूँ, और भी है मेरे साथ, मेरी सिस्टर इन लॉ भी है। और ये जो गाड़ी चला रहा है, ये इतना रैश ड्राइव कर रहा है, कहीं पे ले जा रहा है, कहीं पे ब्रेक मार रहा है। मुझे लगा आज तो मैं मर जाऊँगी, आज तो उसने एक्सीडेंट करा देना बड़ा। लेकिन जैसे वो लेकर जाता है ना, एक जगह पे वो गाड़ी वाला ब्रेक मारता है और उसके सामने एक नंदी बैल आ जाते हैं जो अपना सींग लगा देते हैं, और वो गाड़ी वहीं रुक जाती है, ठहर जाती है। अब नंदी जी जो है वो तो शिव जी ही हैं, और शिव जी मेरे गुरु जी ही हैं। बस उन्होंने मेरी सारी परेशानी हर ली। मेरी डॉटर बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। गुरु जी थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत साथ दिया। थैंक यू सो मच। आपसे अच्छा कोई नहीं है गुरु जी। आपका एहसास हमेशा मुझे होता रहता है। गुरु जी मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरु जी। थैंक यू सो मच। इस सत्संग के माध्यम से, शुक्राना सत्संग के माध्यम से मैं एक और अरदास करना चाहती हूँ गुरु जी से। गुरु जी आपको तो पता है कि मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत चल रही है। मुझे पता है आप मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि मैंने तुझे नया जॉब ब्लेस कर दिया है और वो मुझे मिल जाएगा, मुझे पता है। लेकिन गुरुजी मेरे को ना 12 तारीख को मैं इंडिया ट्रैवल कर रही हूँ। आपको पता है गुरुजी, जैसे ही मैंने अपने ऑफिस में बात करी है जॉब के लिए, तो वो कैसे कर रहे थे, नहीं नहीं अभी नहीं जाना, तब नहीं जाना, इतने दिन की छुट्टी नहीं।
गुरुजी प्लीज़ मेरा ये काम भी करा दीजिए गुरुजी। मैं अपनी डॉटर का बर्थडे अपने दिल से खुशी के साथ मनाना चाहती हूँ। मेरी डॉटर का बर्थडे 23 जनवरी को है और आपको पता है विद लिमिटेड मनी हम फिर भी बहुत अच्छा उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितना अच्छा हो सकता है हम वो कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे जॉब चाहिए क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैंने अपनी सारी सेविंग उसके बर्थडे पे लगा दी है। उसके आने के बाद मुझे जॉब चाहिए होगी ताकि मैं इमीडिएटली एक नई जॉब ज्वाइन कर लूँ। गुरुजी दोनों चीज़ें देख लें, मेरे को छुट्टी मिल जाए, मैं बहुत अच्छी तरह जाऊँ, मेरा इंडिया जो मैं 20-25 दिन रह कर आऊँ बहुत अच्छी तरीके से रहूँ, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी मेमोरीज़ के साथ वापस आऊँ दुबई। और आने के बाद यहाँ पर मैं नई जॉब ऑलरेडी फाइनल हो चुकी हो मेरी और मैं यहाँ पे अपनी करंट जॉब में रिज़ाइन देकर नई जॉब ज्वाइन कर लूँ। प्लीज़ मेरे पिताजी, प्लीज़ मेरे गुरुपा मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और मेरा ये काम भी करा दे प्लीज़। ये हो जाने से ना मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थोड़ा सा राहत मिल जाएगी प्लीज़। और गुरुपा एक चीज़ और, आपने जो मुझे नैनी दी है जो मेरे पीछे से मेरे बच्चे का ध्यान रखती है उसके लिए भी आपका बहुत 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 धन्यवाद मेरे गुरुजी। वो मेरे बच्चे को बहुत प्यार से रखती है गुरुजी, बहुत अच्छी तरह रखती है गुरुजी। आप उस पर अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर दीजिएगा, वो बहुत अच्छी है। बस वो और ऐसा भी कीजिएगा कि उसका और हमारा साथ मतलब वो मेरी बेटी की देख रेख लंबे टाइम तक करे। मुझे पता है हर चीज़ जो आज है वो कल नहीं है, हाँ, सब चीज़ बदल जाती है। लेकिन गुरुजी आपको पता है मेरे को यहाँ पे फैमिली सपोर्ट नहीं है, मुझे वो नानी की बहुत रिक्वायरमेंट है गुरुजी। तो गुरुजी आप देखिए प्लीज़ कि सब कुछ ठीक रहे, वो मेरी डॉटर का अच्छी तरह ख्याल रखे, हमारे साथ रहे और उस पे भी उसकी आप प्लीज़ ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। आप तो मेरे घर में साक्षात विराजमान है, आपको तो सब पता है कैसे क्या हो रहा है। गुरुजी मेरे पे प्लीज़ मेरे जो आपको अरदास लगाई है वो प्लीज़ उसे पूरी कर दीजिए। आपका लख 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 शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं बस यहीं पे अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ और मैं अपने गुरुजी के दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जैसे ही मेरा ये सब काम हो जाएगा, मेरे छुट्टियाँ अप्रूव हो जाएगी, मैं फिर से शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँगी और मैं शुक्राना सत्संग जल्दी से जल्दी भेजूँगी। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं आपका मंत्र जाप से अपना सत्संग विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7772। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू जी थैंक यू सो मच मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ये मेरा शुक्राना सत्संग जो है मेरे हस्बैंड अंकल जी से रिलेटेड है। मेरे हस्बैंड अंकल जी एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते थे, 3 साल हो चुका था वहाँ पे, बट रिसेंटली 1 साल पहले उनके सीनियर जो रिपोर्टिंग बॉस थे वो चेंज हो गए थे। तो चेंज होने के बाद नॉर्मली जब भी कोई चेंजेस होता है या आपको उनके रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है, सभी बॉसेस का अपना अपना काम करने का तरीका अलग अलग हो। तो वो बहुत पुराने एम्प्लॉय थे, उनके जो मेरे हस्बैंड अंकल जी के जो बॉस थे वो 13 ईयर्स से इस ऑर्गेनाइजेशन में थे। तो जिनका 10 ईयर्स एंड अबव हो जाता है उस पर्टिकुलरली उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे बिकम अ सीनियर मैनेजमेंट पीपल। तो मेरे हस्बैंड को तो ओनली 3 ईयर्स हुआ था। इन दिस ईयर ही वॉज एक्सपेक्टिंग हिज प्रमोशन ऑल्सो एंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग ए गुड नंबर्स। मतलब हमारे क्या होता है, परफॉर्मेंस होता है, उसके ऊपर बेस करके आपके प्रमोशंस वगैरह होते हैं। तो ही वॉज डूइंग हिज डिसेंट जॉब, नंबर्स अच्छे हो रहे थे, टीम अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। बट सडनली क्योंकि उनका सीनियर चेंज हो गया था, तो अभी उनका तरीका काम करने का कुछ डिफरेंट था, तो थोड़ा सा हस्बैंड के साथ उनका ईगो क्लैश भी हो रहा था। तो जो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे हस्बैंड जी के अंकल जी की बातों से कि ईगो क्लैश भी हो रहा था। तो ही वॉज थिंकिंग कि मैं हूँ, मैं जो बोलूँगा वैसे ही करना है। इवन ही वॉज नॉट अलाउइंग टीम
ऑफिस में आए या कोई भी ऑफिस में आए, सबको आपको बाहर ही रहना है, कोई ऑफिस नहीं आ सकता। अगर आप ऑफिस में आ रहे हैं तो किसी भी अदर टीम मेंबर से अगर आप बात कर रहे हो तो भी उनके सीनियर को प्रॉब्लम था, मतलब ही वॉज नॉट अलाउइंग। फिर इस तरीके से थोड़ा सा इंटरनली बहुत ज़्यादा वो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करे, इससे नहीं बात करो, उससे बात मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, हर चीज़ में उनको बहुत इंटरप्ट कर रहे थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एक सीनियर पोजीशन पे हैं तो ईगो क्लैशेस भी हो रहे थे। सडनली जब एक मीटिंग चल रहा था, एक कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग चल रहा था, मेरे हस्बैंड अंकल जी थोड़ा लेट आए तो ही नॉक द डोर एंड ही एंटर्ड। ही सेड कि मैं कम इन। तो उनके सीनियर ने बोला नहीं, यू कैन नॉट कम इन। उन्होंने पूरे टीम के सामने उनको इंसल्ट किया। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपफ्रंट ये बोला कि मैं टीम के सामने मेरा इंसल्ट मत करिए। तो ये उनके बॉस को अच्छा नहीं लगा। तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड अंकल जी को भी अच्छा नहीं लगा कि उनके टीम जूनियर जो उनके सामने बैठे उनके साथ भी उसे मिसबिहेव किया, जो उनको भी अच्छा नहीं लगा। तो ही केम आउट। उसके बाद उसके बॉस ने, ये लास्ट ईयर 31 का बात था, 31 दिसंबर 2023 का बात कर रही हूँ, ये जो इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद उसके बॉस मेरे हस्बैंड अंकल जी के पास आए एंड ही सेड कि तुम्हें ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, एंड ही वाज ट्राइंग टू कंसोल हिम। फिर उन्हें डिनर पे लेके गए, फिर 2-3 जगह, फिर उन्हें ड्रिंक्स ऑफर किए एंड ही वाज ट्राइंग टू कंसोल हिम। ये सिचुएशन हो गया, फिर डिनर विनर किया, बहुत लेट नाइट वो घर आए और फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी को लगा कि ठीक है, नॉर्मल हो गया। मेरे हस्बैंड जी भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट ही डिडंट रियलाइज कि अंदर ही अंदर कोई एक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स चल रहा है। ये उनको, मेरे हस्बैंड जी को रियलाइज़ नहीं हुआ। आफ्टर 1 मंथ, मतलब जब ये जनवरी या फरवरी का बात है, जनवरी का बात है, तो उन्होंने क्या किया, सडनली किसी को अपने दूसरे टीम से, जो मेरे हस्बैंड से जूनियर था, दूसरे डिपार्टमेंट में था, सेम ऑर्गेनाइजेशन में, उसे मेरे हस्बैंड अंकल जी का बॉस बना के लेके आया। ही वॉज बिटवीन माई हस्बैंड अंकल जी एंड हिज ओल्ड बॉस। मतलब रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में उन्होंने एक और पर्सन को ऐड कर दिया, जो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड अंकल जी का पोजीशन होना चाहिए था, बट उन्होंने क्या किया, जानबूझ के ऐसे एक पर्सन को इन्वॉल्व कर दिया जो उनके लिए वो होता है ना कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जिसे बोलते हैं, ताकि या तो मेरे हस्बैंड रहें एडजस्ट करके या फिर वो ईगो में आके छोड़ दें। तो ठीक है, फिर मेरे हस्बैंड अंकल जी को बुरा लगा एंड ही कॉल्ड मी अप। वो मुझसे ना ये सब चीज़ें मेरे से शेयर करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि अभी देखो, अभी तो ऐसा नहीं है कि आप जिस पोजीशन पे हो और सडनली आपने सोचा और आपको कहीं जॉब मिल जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। थोड़ा टाइम दो, एडजस्ट करने की कोशिश करो। और आप जिस पोजीशन में हैं, जो देखिए हस्बैंड का अर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इस पे ही सारा घर डिपेंड करता है। हमारा बीइंग ए लेडी, ऐसा नहीं, मैं भी शेयर करती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं भी लेती हूँ, बट उनका अर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों का फ्यूचर, ये सब कुछ, हमारा होम लोन वगैरह बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। तो मैंने बोला कोई भी ड्रास्टिक डिसीजन मत लेना, जब तक आपको कोई नया जॉब ना मिले आप मत छोड़ना। तो अभी मैं सोचूंगी और अभी के अभी तो मुझे नया जॉब नहीं मिलेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब चल रहा था। तो मैंने उसको बोला आप ढूंढते रहो, बात करो, लोगों से बात करो, कि सीनियर पोजीशन इतनी इजीली ना जॉब अवेलेबल नहीं होता है, और जहाँ हम लोग अभी हैं इतनी ज़्यादा सीनियर पोजीशन पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलती नहीं है। तो फिर उसको बुरा लगा, चल रहा था ऐसे पॉलिटिक्स वगैरह चल रहा था, ठीक है। और वो जो भी रिपोर्टिंग नया आने वाला था, ये सडनली हुआ। फिर थोड़े दिनों बाद, आफ्टर मार्च निकल जाने के बाद, सडनली ही रियलाइज्ड कि और एक पर्सन, मतलब उसका पूरा टीम, मेरे हस्बैंड अंकल जी का पूरा टीम रिपोर्टिंग लेके और एक नए बंदे को दे दिया। अभी मेरे हस्बैंड अंकल जी के अंडर में कोई नहीं है, अप्रैल का बात कर रही हूँ। अभी उसके अंडर कोई टीम मेंबर नहीं, सारा टीम उसके अंडर था, अब कोई नहीं है। अब मेरे हस्बैंड अंकल जी अकेले हैं और वो किसी जूनियर को रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसके बारे में उसे पहले से कुछ भी नहीं पता था। तो ही वॉज इन ए वेरी बिग शॉक कि ऐसा क्या हो गया कि मैंने नंबर्स किया, मैंने सब कुछ किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। किसी कोई आंसर नहीं दे रहा है, किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं। सडनली ये सब हो गया और नया पर्सन ज्वाइन कर लिया, सारा टीम का रिपोर्टिंग एक दिन में चेंज कर लिया, ठीक है। ही वॉज साइलेंटली, चुप था, कि कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद ये सब चलता रहा और जुलाई में
2024 जुलाई में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। इससे पहले मेरे हस्बैंड जी जॉब ढूंढ रहे थे, सबको सीवी भेज रहे थे, अप्लाई कर रहे थे और देख रहे थे कहाँ कोई सीनियर पोजीशन में कोई ओपनिंग है या नहीं है, बहुत ट्राई कर रहे थे। और इन द मीन टाइम जब मैं गुरुजी से जुड़ी, मैंने उनका सत्संग सुनना शुरू किया। तो मैंने गुरुजी से सिर्फ यही मांगा कि गुरुजी मेरे हस्बैंड की ये प्रॉब्लम है और बहुत प्रॉब्लम में है, आप प्लीज़ उनकी जॉब के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी निकाल दीजिए। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जी के पास 2-3 ऑफ़र्स थे। एक ऑफ़र फिर वो कंपनी जो थी थोड़ी छोटी थी, इन द साइज़ वाइज बहुत छोटी थी, लेकिन उनमें सीनियर पोजीशन उनको मिल रहा था और पोजीशन बड़ा नहीं मिल रहा था, सेम पोजीशन मिल रहा था, बट सैलरी इंक्रीज़ हो रहा था। तो क्योंकि उसको बहुत उनको इंसल्ट लग रहा था कि वहाँ पे रहना अभी उनके लिए बहुत बड़ा इंसल्ट का बात है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं छोड़ देता हूँ अभी, वैसे भी मुझे रिज़ाइन करना ही है, मैं छोड़ देता हूँ और एक जॉब तो रहेगा, फिर हम धीरे धीरे ढूंढते रहेंगे। तो सब कुछ हो गया, उसने प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजा, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उसका ऑफ़र देने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। अब उसका रीज़न मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट इट वाज वेरी शॉकिंग। अब उसके पास वो ऑफ़र भी नहीं था और ऑलरेडी हम माइंड बना चुके थे कि ये जॉब छोड़ना है। उसके बाद उसके पास 2 और ऑफ़र थे एंड ये वाला जो ऑफ़र था, इट वाज फ्रॉम अ बजाज कंपनी एंड सेकेंड ऑफ़र वाज अ बंधन, तो इन द सीनियर पोजीशन। तो मैं गुरुजी से सिर्फ प्रे कर रही थी और उस टाइम पे ना मैं बंधन के बारे में इतना सोच नहीं रही थी, मैं सिर्फ ये प्रे कर रही थी कि इनका बजाज में हो जाए। और मैं उसी टाइम जस्ट गुरुजी से जुड़ी थी, मतलब कुछ ही दिन हुआ था, जुलाई में जुड़ी थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मन से चाह रही थी, मैंने बोला भी नहीं था गुरुजी को कुछ, कि मैंने सिर्फ ये बोला था कि मैं गुरुजी मेरे हस्बैंड को आप देख लीजिएगा, उनको अच्छी जॉब मिल जाए, उनके मतलब ऐसा ना हो कि उनका डिमोशन हो जाए या उनको छोटा जॉब करना पड़े, और आप तो सब कुछ ही जानते हैं, बस आप देख लीजिएगा मेरे हस्बैंड जी को। मैंने सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट किया। मन में मुझे था कि मुझे लग रहा था कि बजाज अगर हो जाता है, एज ए कंपनी बहुत अच्छा है और पोजीशन भी अच्छा दे रहे थे और ऑफ़र भी अच्छा कर रहे थे। लेकिन जब वो इंटरव्यू देने गए तो द पर्सन हु वाज टेकिंग द इंटरव्यू, ही वाज सो नेगेटिव। वो बार बार ये बोल रहे थे कि तुम कर पाओगे, तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा, तुम्हें 2 साल तक प्रमोशन नहीं दे पाएंगे, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा, ये पोर्टफोलियो है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा है, कैसे कर पाओगे नंबर, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, बहुत नेगेटिव बात कर रहे थे। बट हस्बैंड ने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया एंड ही ट्राई टू कन्विंस हिम कि ऐसा कुछ नहीं है, सिस्टम है, आई नो दिस बिजनेस फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मैं कर लूँगा। बट वापस जब मैंने मेरे हस्बैंड अंकल जी से पूछा कि कैसा हुआ इंटरव्यू, उन्होंने बोला बड़ा बेकार हुआ और उन्होंने ऐसा बोला, तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है वहाँ ज्वाइन करने में। फिर मेरा थोड़ा मन ख़राब हो गया यार, अच्छा सा था ऑफ़र, ये ऐसे क्यों हो गया। तो ठीक है, फिर मन बना लिया था कि मेरे हस्बैंड अंकल जी को यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद फिर मैं भी मन में सोच रही थी, गुरुजी एक जॉब दिला दीजिए, इनको एक जॉब दिला दीजिए, अच्छी जॉब दिला दीजिए जहाँ पे इनका रिस्पेक्ट हो, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वो होता है ना, हस्बैंड अंकल जी का रिस्पेक्ट कम नहीं होना चाहिए। और गुरुजी हमेशा कहते हैं ना, तू रिस्पेक्ट की चिंता मत कर, जो तेरे बारे में बुरा करते हैं ना उसको मैं देख लूँगा, तेरा रिस्पेक्ट 1% भी कम नहीं होगा, तेरा पिता जब हैं तो मैं सब कुछ देख लूँगा। गुरुजी हमेशा ये बोलते हैं और सच में उन्होंने ऐसा ही किया। अब क्या हुआ, उन्होंने इंटरव्यू दे के आने के बाद उन्होंने खुद ही ऑफ़र भेज दिया एंड ऑफ़र वाज सो गुड एंड फैसिलिटीज़ वाज सो गुड। अभी उनके पास जॉब नहीं था तो उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बोला ठीक है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, अगर इसके बाद कुछ और अच्छा मिल जाएगा तो मैं देख लूँगा, लेकिन अभी तो मुझे करना ही है। और ये सब कुछ हो गया एंड ही डिसाइडेड कि मुझे अभी पेपर पुट डाउन करना है और जुलाई एंड में जब सैलरी क्रेडिट हो जाएगा उसके बाद मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा और फिर मैं नोटिस पीरियड सर्व करूंगा। ये सब हो गया। जुलाई के एंड में वो वेट कर रहे थे कि जुलाई एंड हो जाए, सैलरी क्रेडिट हो जाए, तब हम रिज़ाइन करेंगे। और इसके बीच में तो मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। मैं सभी सत्संग सुनती थी और एक्सपीरियंस ले रही थी। तब तो मैं नई जुड़ी थी तो मैं भी सुनती रहती थी और मुझे ना वही सभी सत्संग आते रहते थे जो मेरे लाइफ में चल रहा है, सेम सत्संग आते रहते थे। तो मुझे भी नया था तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कैसे कैसे होता है।
तो मैं भी सुन रही थी, तो मैंने किसी एक संगत जी का सत्संग सुना जिसमें वो बोल रही थी गुरुजी ने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया, मेरे हस्बैंड ने ये सरप्राइज़ किया, मुझे ये गिफ्ट दिया। तो मैं मन ही मन सोची गुरुजी मेरा बर्थडे भी स्पेशल बनाइए ना, मुझे भी कुछ स्पेशल दीजिए। तो मैं ये सब सोच रही थी बट कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा है कि मैं बोलती हूँ, बस वही मन में बोल रही थी। मेरे हस्बैंड जी को ऑफ़र लेटर मिला, रिवाइज़ हुआ ऑफ़र लेटर, अच्छा ऑफ़र मिला उन्हें। और उन्होंने पता है कब रिज़ाइन किया? जब मेरा बर्थडे था। एंड मेरे हस्बैंड जी ने बोला यही तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। मैंने रिज़ाइन किया एंड एक्सेप्टेड द ऑफ़र। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग प्लीज़ मेरे पे बनाए रखेगा, मेरे परिवार पे बनाए रखेगा। मेरे हस्बैंड अंकल जी तो आपको बिल्कुल जानते नहीं हैं, बट वो शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। बस वो आप तो शिव के ही रूप हैं, तो आपको तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मानते ही हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप जब भी मुझे बड़े मंदिर बुलाएं, मेरे पूरे परिवार के साथ मुझे बुलाइएगा, वरना मैं अकेले नहीं जाना चाहती। आपके मंदिर में अगर जाऊँगी मैं तो पूरे परिवार के साथ जाना चाहती हूँ। आज मेरे बच्चे जुड़े हैं, मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड जी भी आपको माने, मेरा पूरा परिवार आपको माने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी प्लीज़ ये सत्संग शेयर करिएगा। थैंक यू गुरु जी। अगर मेरे बोलने में, सत्संग बोलने में कुछ भी गलती हो और किसी को भी हर्ट हुआ हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।